तो एक स्वरूप ये भी है भगवान का, लेकिन जो अलौकिक स्वरूप है उसको देखने के लिए भी हमको दिव्य आंखें चाहिए, उनको जैसे जानने को दिव्य बुद्धि चाहिए, ऐसे ही। इसलिए अनंत बार देखा है, अगर आज फिर दिखा दे कोई महापुरुष आपको, तो आप उसको माइक देखेंगे अपने बेटे से भी बदतर, और कहेंगे यही भगवान है। नमस्ते गुरुजी, तुमको भी तुम्हारे भगवान को भी। नास्तिक हो जाएगा वो। उस समय हमने यही तो कहा था, ये राम भगवान है, ये तो लैला मजनू से भी आगे है। ऐसा भी कोई स्त्री का दीवाना होता है कि वो पेड़ से पूछे, अपने को भूल जाए। राम का ये हाल हो गया था कि लक्ष्मण से कहते हैं, क्यों जी? को हम ब्रूहि सखे, लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते और अपने आप को भी नहीं। मैं कौन हूं? लक्ष्मण घबरा गए कि क्या हो गया है प्रभु को। को हम ब्रूहि सखे, तो लक्ष्मण ने कहा, स्वयं स भगवान। अरे आप भगवान हैं। भगवान कौन सा? आर्य। आर्य कौन? गए राघव है आप? अच्छा, हम राघव हैं। को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्यस्स को राघव। और केयूयम, तुम कौन हो? भटनाथ नाथ किमिदम दासोस्मिते लक्ष्मण। अरे मैं आपका दास लक्ष्मण हूं महाराज। अच्छा समझा, मैं राघव हूं, तुम लक्ष्मण हो। हे लक्ष्मण, हम दोनों तो राजकुमार हैं। हाँ, दशरथ के राजकुमार हैं। तो इस जंगल में क्यों आ गए हम लोग? कांतारे किमिहास्महे बद सखे देव्या गतिर्मृग्यते। अरे महाराज, देवी जी को ढूंढ रहे हैं हम लोग, इसलिए जंगल में आ गए। देवी जी? का देवी? देवी कौन सी? लक्ष्मण? का देवी जनकाधिराज तनया। अरे जनक की पुत्री, मेरी मां। ओ हा, जानकी। बेहोश हो गए जानकी नाम सुनते ही। ऐसी स्थिति में अगर हम किसी आदमी को देख लें, तो हम लोग बड़े बड़े यहां ग्रेजुएट बैठे हैं, क्या कहेंगे? रिकॉर्ड तोड़ दिया इस आदमी ने। ऐसा स्त्री प्रेमी न कोई हुआ था न होगा। अरे स्त्री खोती है बहुतों की, कोई भगा ले जाता है, कहीं स्त्री ही कैरेक्टरलेस हो गई, भाग गई, तो लोग पुलिस में खबर कर देते हैं। और आजकल टेलीविजन वगैरह है, और अपने घर में रहते हैं, खाते पीते हैं। ऐसा किसी का हाल होता है भला? तो इसलिए कभी मत कहना किसी महापुरुष से कि भगवान को दिखा दो।
जब अधिकारी बनोगे और भगवान अपनी शक्ति गुरु से दिलाएंगे, तब भगवान को देखोगे और फिर सदा को देखोगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि फिर चले गए, अब फिर वही हाल हो गया पहले वाला। नहीं नहीं, मुट्ठी में जब बुलाओ खड़े हो जाएंगे। सदा पश्यन्ति सूरय तद विष्णु परमं पदम। गोपालतापनीयोपनिषद स्कंदोपनिषद 14, त्रिपुरा तापनीयोपनिषद 4:1, पैंगलोपनिषद 4:30, नृसिंहतापनीयोपनिषद 8:3। ये तमाम वेद मंत्रों में, ये सब वेदों में, उपनिषदों में ये मंत्र आया है कि सदा के लिए फिर भगवान अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज। दुर्वासा से कहा था 9:4-63। दुर्वासा, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं, कहने के लिए तो मैं स्वामी जी हूं, सब जीवों का स्वामी, ब्रह्मादिकों का भी स्वामी, लेकिन अपने भक्तों का मैं दास हो जाता हूं। और ऐसा वैसा दास नहीं, थ्योरिटिकल। जैसे आप लोग बोल देते हैं संसार में, मैं तो आपका ऐसा नहीं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। भगवान कहते हैं जो निष्काम प्रेम को प्राप्त कर चुके मेरे निष्काम अनन्य भक्त, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, रक्षा करने के लिए नहीं। नहीं, अंघ्रि रेणु भी पूयेय, उनकी चरण धूलि से मैं पवित्र होता रहूं, इस आशय से चलता हूं पीछे पीछे। सोचो ये कौन है और क्या कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं? जो कल गाली दे रहा था आज शरणागत हो गया, बस यही बड़ा भारी कमाल किया। हाँ? तभी तो उसको अकारण करुण कहते हैं। तो सदा के लिए वो हमारा हो जाएगा, हमारे अधीन हो जाएगा। भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम, वेद कहता है। 5:14 श्वेताश्वतरोपनिषद। तो भगवान को पाने के लिए कुछ करना होगा, उस कृपा को पाने के लिए, जिससे हम भगवान की सब चीजें पा लेंगे। सब चीजें, उनकी आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, मन, बुद्धि, सब कुछ। तो उनको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे संसारी माँ बाप बेटा
पति आदि को इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं कि आरती प्रीतम प्यारी की, ऐसे नहीं। अरे देखो गोपियों ने क्या हाल किया था, ठाकुर जी पीछे पीछे आ रहे थे, तूने बड़ी साधना की है पूर्व जन्म में हमसे प्यार पाने के लिए, तो मैं आ गया हूं, ठहर प्यार कर ले। हे लफंगे, क्या बोल रहा है? ए लो, ब्रह्म जीव से कह रहा है तूने बड़ी तपस्या की है, और हमने वादा किया था पूर्व जन्म में, तुम दंडकारण्य के मुनि थे, हमने वरदान दिया था, अब मैं आ गया हूं, आजा प्यार कर ले। अब गाली दे रही, हमको लफंगा कह रही है। चौर जार शिखा मणि भगवान का एक नाम है ये। चोरों में टॉप करने वाले, डकैतों में, कोई डकैत दुनिया में ऐसा आज तक हुआ है जो पैदा होते ही बाप को लेके फरार हो जाए? और ऐसे जेल से जहां हजारों पहरेदार, बड़े बड़े पहलवान और बड़े बड़े ताले लगे हैं, कोई वसुदेव जी नहीं भगा के ले गए। वो बेचारे क्या भगाते, वो तो जेल में बंद थे कि पता नहीं कब क्या करे कंस। ये तुरंत पैदा होकर के इन्होंने इतना कमाल किया, जेल के ताले खुल गए, सारे पहरेदार बेहोश हो गए, और भादों की जमुना का इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रवाह उसने मार्ग दे दिया। फिर नंद के महल में सब सो गए, उनके भी दरवाजे के अंदर दरवाजा, उसके अंदर दरवाजा। उस समय यशोदा को भी बच्चा हुआ था, तो बच्चा होता है जब स्त्रियों के, तो पुराने जमाने में बड़ी प्राइवेट कमरे में रखते हैं उसको। साथ सो रहे हैं, इतना बड़ा कांड हो गया। हमारे अस्पताल में भी संसार में कभी कभी होता है, लड़का लड़की उठा ले जाते हैं, एक दूसरे का चुरा ले जाते हैं लोग, लेकिन लड़का ही करे ये सब कमाल। और जार, जार माने जो अविवाहित अथवा विवाहित अन्य स्त्रियों से प्यार करे। 1, 2, 4 हजार नहीं, अनंत अनंत जीवों को माधुर्य भाव का रस दिया श्री कृष्ण ने, और डिक्लेयर्ड भी 16,108 स्त्रियों से विवाह किया, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। तास्वपत्यान्यजनयत् आत्मतुल्यानि सर्वशः एकैकस्यां 10-10 3-3-9 भागवत। आत्मतुल्यानि, सुना, अपने समान पुत्र पैदा किए, भगवान के बराबर ज्ञान, शक्ति, पौरुष,
यानी 1,61,080 बच्चे हुए। ऐसी फैमिली कहीं सुना? फिर उनके बच्चे हुए, छोड़ो उनके बच्चे जैसे हुए हो, लेकिन ये 1,61,080 बच्चे जो आत्मतुल्यानि लिखा है, ये सब हो गए राक्षस। और भगवान को सोचना पड़ा इनको मरवा देना चाहिए। एक महाभारत तो हम कर चुके हैं, ये दूसरा महाभारत से भी बड़ा है, और मरवा दिया सबको। जैसे अकेले आए थे वैसे अकेले चले गए। हंसते हुए आए थे, हंसते हुए चले गए, बीच में इतना नाटक कर गए। तो अगर हम तर्क करके भगवान के एरिया में जाएंगे तो या तो मर जाएंगे, या तो पागल हो जाएंगे, या तो नास्तिक हो जाएंगे। हम जब तक तत्व ज्ञान न प्राप्त कर लें कि भगवान का कार्य योग माया से होता है, महापुरुषों के पास भी वही योग माया होती है। वो क्या करती है? वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ बना देती है। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, और जो चाहे उल्टा करे। कान से देखे, आंख से सुने, बिना कान के भी सुने, बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित मुनये और सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा और बक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, अस सब भांति। ये देखो सब अलौकिक बातें, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। इसी वेद मंत्र का ये रामायण में अनुवाद है। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। तो योग माया की शक्ति से ये सब भगवान के कार्य, महापुरुषों के कार्य होते हैं, जिसे मनुष्य अनंत जन्म में भी इस माइक बुद्धि से नहीं समझ सकता। जैसे हमारे इंडिया के कानून अलग हैं, रूस के अलग हैं, अमेरिका के अलग हैं, कनाडा के अलग हैं, तो उनकी कोर्ट में उनके कानून से वकीलों को बहस करना होता है। हमारे देश का वकील हमारे गवर्नमेंट के कानून से वहां जाके बहस नहीं कर सकता। ऐसे ही स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के जो कानून और जो वहां की शक्तियों के चमत्कार है, आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही, वेदव्यास ने कहा है। 2:1:28 ब्रह्म सूत्र। भगवान में
इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली शक्तियां हैं। इसलिए मनुष्य उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि मनुष्य तो पॉसिबल को समझता है, जो संभव है वो समझता है। वो ये नहीं समझता कि असंभव भी संभव हो सकता है। असंभव के लिए वो कह देगा ये तो असंभव है, सदा असंभव है, और भगवान के यहां सब कुछ संभव है। तो इस प्रकार भगवान संबंधी तत्वज्ञान पाने के लिए हमको अंतःकरण को शुद्ध करके बर्तन बनाना होगा। कंक्लूजन, तदर्थ कर्म बताया गया, ज्ञान बताया गया, लेकिन दोनों से हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। वेदव्यास वेदांत के रचयिता कह रहे हैं, देखो तैस्तान्यघान पूयन्ते तपोदान व्रतादि भी ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि सांग्रि सेवया। जितने भी धर्म कर्म ज्ञान योग हैं, इनसे अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, खाली पाप नष्ट हो जाएंगे, वो भी लिमिटेड पाप। आपने गोहत्या की है, हाँ, उसके लिए ये प्रायश्चित है, ये कर लो, कर लिया, हाँ, अब आप गोहत्या से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन और बाकी पाप बचे हैं, उनको भोगना पड़ेगा। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी कि फिर आगे पाप न करें। देखो हमारी गवर्नमेंट में अपराधी को जेल होती है, तो वो जेल में ही बैठे बैठे सोचता है अब कि निकलेंगे तो फिर वहां डाका डालेंगे, उसको मारेंगे। वहीं पर कई कैदी मिल के प्लान बना लेते हैं, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना 6-2-17 और ये है 11-14-22-23। शंकराचार्य ने भी मान लिया, शुद्धयति हिनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। बिना श्री कृष्ण भक्ति के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, न कर्म धर्म से न ज्ञान से। अतएव भक्ति के ही विषय में विचार करना होगा, आज नहीं कल। बोलिए लाडली लाल की।